जज्बे की जीत, हौसले को सलाम। जी हां, चट्टानों का सीना चीरकर सभी 41 मजदूर बाहर आ गए। 17 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ और रेस्क्यू टीम ने रेड होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करके मजदूरों को बाहर निकाला। मजदूरों को एक पाइप के जरिए बाहर निकाला गया। ये 4-5 तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, इनके जरिए आप पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को समझ सकते हैं। जिसके बाद उन्हें तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बाहर निकल चुके मजदूरों का हेल्थ चेकअप जारी है। मजदूर जब बाहर निकाले गए तो उस वक्त सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी वहां पर मौजूद थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मजदूरों से फोन पर बात की और इनके इतने दिनों तक धैर्य रखने के लिए इनकी सराहना की। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सभी मजदूरों को चिलियानी सोड़ लाया गया है। ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल चेकअप अभी भी मजदूरों का हो रहा है। ये बड़ी खबर है। करीब 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में इनको रखा जाएगा। 17 दिन के बाद ये बाहर निकले हैं। डॉक्टरों की हरी झंडी के बाद ही इनको घर भेजा जाएगा। आज मजदूरों से मिलने आ सकते हैं सीएम धामी हॉस्पिटल में। यह भी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हालांकि जिस वक्त मजदूर निकाले गए थे टनल के बाहर, सीएम धामी मौजूद थे और हमारे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सैयद, ये निश्चित तौर पर बड़ा ऑपरेशन रहा 17 दिन के बाद, लेकिन बड़ी सफलता भी मिली। सभी जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल हॉस्पिटल में उनका चेकअप चल रहा है। क्या कुछ जानकारी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जो ऑब्जर्वेशन अभी कितने टाइम तक और उनको रखा जा सकता है? और तब से लगातार देखिए, इस समय चिनियाली सोड़ पे ये मौजूद हैं, ठीक वहीं पर जहां पर करीब 408 घंटे के बड़े ऑपरेशन के बाद 17 दिन के बाद उनको रेस्क्यू करके, उनका हेल्थ चेकअप करके, प्राथमिक उपचार करके उनको इसी चिनियाली सोड़ में जो है बाकायदा लाया गया है। देखिए यहाँ पर बाकायदा जो पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे तैनात की गई है। इसी सामने जो आप हॉस्पिटल का जो मुख्य द्वार देख रहे हैं, इस मुख्य द्वार के अंदर जो है हॉल है। हॉल के अंदर तमाम जो मजदूर हैं जिनको रेस्क्यू किया गया था उनको यहां पर कल रात में ही पहुंचा दिया गया है। एक बड़ी खबर और बताता हूं आपको। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो भी यहां पर पहुंच सकते हैं और वो फिर से एक बार हालचाल यहां पर मजदूरों का लेंगे। तो प्राथमिक उपचार के बाद, जो कि टनल में ही हो गया था, उनके हालचाल ले लिए गए थे और उसके बाद उनका जो भी ट्रीटमेंट था थोड़ा बहुत वो किया गया। उसके बाद यहां पर 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पे उनको रखा जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पे वो रहेंगे। ये चिनियाली जो है करीब 40 किलोमीटर दूर है टनल से और यहां पर जो है उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा। यह भी खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि यहां से बाकायदा उनको हेलीकॉप्टर की मदद से जो है एम्स ऋषिकेश भी भेजा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यह है कि अभी डॉक्टर्स यहां अंदर आ रहे हैं। धीरे धीरे इलाज भी करेंगे। जो तमाम मजदूर हैं वो भी आराम कर रहे हैं क्योंकि देर रात वो यहां पे पहुंचे हैं और उसके बाद आराम करने के बाद जब वो उठेंगे तो डॉक्टर्स का एक पैनल होगा जो कि उनके पास जा करके बातचीत करेगा, किस तरह के हालचाल है उनके, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। मेडिकल चेकअप्स होंगे और चेकअप्स करने के बाद जो एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट उनको दी जाएगी और उनके जो परिजन हैं वो रात से ही अंदर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के अभी यह है कि अभी वो लोग सो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा। डॉक्टर्स जो है का पूरा पैनल जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच करके इलाज शुरू करेगा। जी, बहुत शुक्रिया सैयद आमिर, विस्तार से जानकारी दी आपने। नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे और कितने घंटे तक ऑब्जर्वेशन में इनको रखा जाएगा। सीएम धामी भी पहुंचेंगे, घर वालों को भी इंतजार है। 41 मजदूरों को बचाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला। तमाम एजेंसियां जुटी तो बड़ी बड़ी मशीनों ने राह आसान की। जब मशीनें जवाब दे गई तो फिर रेड माइनर्स ने मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, पूरे ऑपरेशन में किस मशीन का इस्तेमाल हुआ, आधुनिक तकनीकी, तमाम एजेंसियों के तालमेल और जज्बे से एक बड़ा मिशन कैसे परवान चढ़ा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दरकी सिलक्यारा के अंधेरी सुरंग और 41 मजदूरों पर आई आफत। सुरक्षित बाहर निकालने के लिए शुरू हुआ पहाड़ तोड़ ऑपरेशन। पहले ऑक्सीजन पहुंचाई, फिर खाना, बढ़ाया गया मजदूरों का हौसला। आधुनिक तकनीक, तमाम एजेंसियों का तालमेल और जज्बे से एक बड़ा मिशन परवान चढ़ गया। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में सबसे अहम साबित हुई टेक्नोलॉजी। हम आपको बताते हैं कि पूरे ऑपरेशन में तकनीक की बदौलत वैज्ञानिकों ने कैसे
हारी बाजी को जीत लिया। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका रही ऑगर मशीन की। कई बाधाएं आई, मशीन भी टूटी, लेकिन ड्रिलिंग का बड़ा काम ऑगर मशीन ने किया। शुरुआत में 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटा लिया गया, लेकिन उसके बाद मशीन खराब हो गई। उसके बाद 200 हॉर्स पावर वाली हेवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर मंगवाई गई। ऑगर मशीन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से ड्रिलिंग करती है। मशीन के मुंह पर कटिंग एज होता है जो मिट्टी या चट्टान को काटता है। प्लेट्स मलबे को बाहर खींचने का काम करती है। जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है। ऑपरेटर सटीक कोण पर किसी सतह में छेद कर पाए। दरअसल सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बनाई जा रही 4 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में मलबा आ गिरा था। 41 मजदूर फंस गए थे। इसी मलबे को हटाने में ऑगर मशीन ने अहम भूमिका निभाई। ऑगर की एक और बड़ी खासियत है कि जब ये मशीन ड्रिल करती है तो कम शोर करती है। इससे ऊपर का मलबा दरकने की उम्मीद कम होती है। लेकिन उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ड्रिलिंग मशीन का बर्मा टूट गया। रास्ता बंद हो गया और इसे काट कर निकाला गया प्लाज्मा कटर से। यानी फिर नई तकनीक का इस्तेमाल। प्लाज्मा कटर को हैदराबाद से मंगवाया गया। प्लाज्मा कटर से हर तरह के मेटल को काटा जा सकता है। प्लाज्मा कटर मशीन प्लाज्मा से ऑपरेट होती है। नाइट्रोजन समेत कई गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे ऑपरेशन में मशीनों ने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन मजदूरों तक पहुंच नहीं बन सकी। इसके बाद काम आई रैट माइनिंग तकनीक। महज चंद घंटों में ही रैट माइनर्स ने कई मीटर मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। रैट माइनिंग क्या होती है, ये अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। एक एक्सपर्ट ड्रिलिंग करता है, दूसरा हाथों से मलबा निकालता है, एक आगे का रास्ता बनाता है, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े एक्सपर्ट्स ट्रॉली खींचते हैं। एक बार में 6 से 7 किलो मलबा निकाला जाता है। बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा होता है। पूरे ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब इंडोस्कोपी कैमरे को पाइप के जरिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचाया गया। इसी कैमरे से टनल में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर भी सामने आई। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है इंडोस्कोपिक कैमरा। जटिल और सूक्ष्म रोगों की जांच में इस्तेमाल होता है। चिप ऑन टिप तकनीक का इस्तेमाल होता है। कैमरे के ठीक ऊपर एलईडी लाइट लगी होती है। अंधेरे में भी पिक्चर ली जा सकती है। टनल में भी फ्लैक्सी कैमरे का इस्तेमाल हुआ जो वायर पाइप के साथ मुड़ सकने में सक्षम था। सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत और मेंटल हेल्थ जानना बेहद जरूरी था। इसका पता लगाने के लिए रोबोट की मदद ली गई। इसके लिए लखनऊ से एआई एंड रोबोटिक्स डेवलपर को बुलाया गया। इस तरह के रेस्क्यू मिशन में रोबोट की क्या अहमियत होती है, अब ये भी समझ लीजिए। रोबोट का मुख्य काम हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया करना, हर वक्त मजदूरों की सेहत की मॉनिटरिंग करना, ऑडियो विजुअल दोनों से मॉनिटरिंग करना, खतरनाक गैसों से बचाना और आग और धमाका न हो इसकी भी मॉनिटरिंग करना। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई प्लान पर काम हुआ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग हुई, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे रैट माइनर्स और आखिरकार वैज्ञानिकों की सूझबूझ, नई टेक्नोलॉजी और मजदूरों के हौसले से जिंदगी की जंग जीत ली गई। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिन भर उम्मीद के दामन में गोते खा रहे मजदूरों के परिवार वालों को ठीक 7:25 पर खुशखबरी मिली कि उनके अपने अब टनल के बाहर आने शुरू हो गए हैं। इसके बाद परिवार वालों के साथ साथ मौके पर मौजूद लोग भी खुशी से झूमने लगे। सत्रह दिन की मशक्कत के बाद जब 41 मजदूर सिलक्यारा सुरंग से बाहर आए तो लोगों ने राहत की सांस तो ली है, साथ ही पूरा का पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होते ही वहां मौजूद स्थानीय निवासियों ने बाबा बौगनाथ के जयकारे लगाए। बाबा बौगनाथ की जय! बाबा बौगनाथ की जय! जैसे ही सुरंग से पहला मजदूर बाहर आया, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुरंग के बाहर मौजूद लोग जश्न में डूब गए, मिठाइयां बांटने लगे। सबसे ज्यादा खुशी तो मजदूरों के परिवार वालों को हुई जो सुरंग के बाहर 17 दिन से टकटकी लगाए बैठे थे। हर पल अपने प्रियजनों के बाहर आने की राह देख रहे थे। सुरंग में कैद मजदूर दिवाली के दिन सुरंग में फंसे थे। अब वो बाहर आए हैं तो मानो एक बार फिर से दिवाली मनाई जा रही है। लड्डू बांट के आज स्वागत हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। हमारे 41 मजदूर भाई जो हैं आज सकुशल बाहर आए हैं। बाबा बौगनाथ की कृपा से
और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। तो गले मिल लेते यार, होता हमसे सब बड़े। हाँ, स्वागत पूरा। श्रमवीरों के बाहर निकलने का इंतजार 140 करोड़ हिंदुस्तानी कर रहे थे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तो ग्राउंड जीरो पर एक एक अपडेट ले रहे थे और जैसे ही मजदूर बाहर आए, सीएम धामी ने उन्हें गले लगा लिया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता को मजदूरों की वापसी के लिए प्रार्थना करने को कहा था। मानो देशवासियों की दुआ काम आई है। कल मोदी जी ने भारत की जनता से अपील की थी कि 135 करोड़ जनता 41 लोगों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए भगवान से दुआ करो, और भगवान ने वो लोगों की दुआ कबूल कर ली और सफलता के जब से सिलक्यारा की सुरंग में मजदूर फंसे हैं, तभी से न्यूज नेशन रिपोर्टर मोहम्मद आमिर भी सुरंग के बाहर से एक एक अपडेट दे रहे हैं। वहां पर क्या माहौल था, न्यूज नेशन के कैमरे में भी कैद हुआ। इस समय सारे मजदूर निकाले जा चुके हैं। आपको बता दें कि कोई भी अब अंदर मौजूद नहीं है। सारे मजदूर निकाले जा चुके हैं। उनकी सेहत ठीक है, वो बातचीत कर रहे हैं, किसी भी तरह की उनको दिक्कत नहीं है। 17 दिन तक दुनिया भर के तकनीकी के इस्तेमाल के बाद आखिरकार इस ऑपरेशन को सफल बनाया रैट माइनस ने। सुनिए, जब रैट माइनस चट्टान को चीर कर सुरंग के अंदर पहुंचे, तब मजदूरों का क्या रिएक्शन था। मैन वाली काम किया है सर, टोटल हाथ से। पाइप के अंदर जाके मैनुअली काम जी 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 जी। कितना मुश्किल था ये काम? मुश्किल तो है सर, लेकिन इस समय पे मुश्किल नहीं था। अच्छा, आपको लगता है मेहनत रंग लाई है? बिल्कुल सर, ये तो आप भी देख सकते हैं कितना रंग लाई है और कितना फीका है। दिक्कत तो आती रहती है, लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया सर। सब स्ट्रांग है, बढ़िया। हाँ, मजे बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों? और गले मिल लेते यार, होता हमसे सब बड़े। हाँ, स्वागत पूरा। लेकिन आपका काम काफी सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था काम? देखो जी, मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। 17 दिन का ये इंतजार कितना बड़ा था, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन पहाड़ के अंदर खूब अंधेरे में कैद मजदूरों ने भी हौसला बनाए रखा, क्योंकि वो जानते थे वक्त लगे तो लगे, किसी भी तरह उन्हें बाहर निकाल ही लिया जाएगा। उत्तरकाशी से मोहम्मद आमिर के साथ टीम न्यूज नेशन।